ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपको बता रही हूँ। वन्य जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। तो वन्य जीव संरक्षण जो होता है, तो मैं आपको ये समझाऊंगी। वन्य जीव शब्द का उपयोग होता है उन प्राणियों तथा पादपों के लिए किया जाता है जो मानव के लिए नियंत्रण तथा प्रभुत्व रूप से अत्यंत उपयोगी होते हैं। वन्य जीव का मतलब होता है कि वन में रहने वाले जीव हैं और जिनको संरक्षण या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि वन्य जीव का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनका आर्थिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी होता है। सबसे पहले पर्यावरण महत्व। पर्यावरण के लिए जो जीव जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है। पर्यावरण जो होता है इन्हें खाद्य के चयन को भी ये क्या करते हैं, संतुलित करने का काम करते हैं। साथ ही जो आर्थिक महत्व जो होता है वन्य जीवों का, आर्थिक दृष्टि आप देखेंगे इनके सींग दांत वगैरह जो होते हैं, इनकी खाल जो होती है, इनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही ये क्या कहते हैं वैज्ञानिक महत्व जो हम देखेंगे तो वैज्ञानिक महत्व में भी जीवों का अत्यधिक महत्व होता है। वैज्ञानिक दृष्टि हम देखेंगे कि जो कुछ जीव ऐसे चिकित्सा के रूप में भी इन जीवों का उपयोग कुछ प्रयोग किए जाते हैं, है ना, और कुछ मतलब इनके ऊपर प्रयोग करके देखा जाता है जीवों में कि क्या हो रहा है। तथा वैज्ञानिक जो होते हैं कुछ जैसे कि बरसींगे की सींग वगैरह जो होती है रेडियोधर्मी प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करने में सहायता की जाती है। जो मृग श्रृंग होते हैं, मृग श्रृंग जो होता है, ठीक है, एंटीलेस जिसको कहते हैं, मृग श्रृंग जो होता है इसकी सींग का उपयोग जो होता है प्रदूषण के बारे में पता करने में किया जाता है। साथ ही औषधि के रूप में भी अत्यधिक महत्व होते हैं। जो वन्य जीव जो होते हैं औषधि के रूप में भी आप समझ सकते होंगे अत्यंत, जैसे कुनैन पादप जो होता है उपचार में, मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम या ये जो पेनिसिलियम जो होती है ये भी क्या होता है, ये प्रतिजैविक एंटी के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। रिसर्चर तथा बंदर और चिपैंजी जो होते हैं आदि का टीके तथा गर्भ निरोधक चिकित्सा ट्रीटमेंट के लिए भी इनका यूज किया जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे हिस्टोरिकल के रूप में भी, जो पुराने समय से ही जैसे कबूतर का यूज संदेश भेजने के लिए किया जाता था। साथ ही सौंदर्य और जो सजावट में तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे सजावटी उनकी सींगों का योग, शेर की खाल को घर पे रखी जाता है। साथ ही सांभर चीतल आदि को सजाने के रूप में उपयोग किया जाए। चित्रकार चित्र बनाते हैं, कवि लेखक आदि इन जीवों का इतिहास और सौंदर्य के रूप में भी यूज किया जाता है। नैतिकता के क्षेत्र में भी पक्षी और जीव जंतु जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा संगठन के रूप में इनको बताया जा सकता है। अब देखिए वन्य जीव जो होते हैं एक रेशो के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि भारत में वन्य जंतु जो होते हैं तो स्तनियों की संख्या 350 है। पक्षियों की संख्या को मैं बताना चाहूँगी 1200 है। साथ ही सरीसृप जो होते हैं इनकी संख्या 500 है। साथ ही उभयचर जो होते हैं जिन्हें एम्फीबियंस कहते हैं उनकी संख्या भी 500 है। मत्स्य जो है 2500, एक एवरेज के अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रही हूँ। देखिए वन्य जीव में कुछ विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त का मतलब क्या होता है, जो जिनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, तो कुछ विलुप्त प्राणी भी पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि संकट पर जातियाँ वो हैं जो विलुप्तता के कगार में हैं। कुछ ऐसी जाति वेल बछड़ी बब्बर शेर ये क्या है, विलुप्त संकट में है। मतलब कुछ समय बाद अगर इनको देखभाल नहीं की गई तो ये संकट में आ सकते हैं। वन्य जीव संगठन की जातियों के संगठनग्रस्त जातियां IUCN जो है संगठनग्रस्त जातियों के लिए एक रेड डाटा बुक का बनाई गई है। देखिए जिसे लाल आंकड़ा पुस्तक कहलाती है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इसके अनुसार भारत में जो 137 प्रजातियां संकट अवस्था में हैं तो उनमें 81 प्रजातियां किसकी, स्तनी की हैं, 38 प्रजातियां किसकी हैं, पक्षियों की, तथा 18 प्रजातियां जो हैं उभयचरों की हैं। तो क्या है, ये एक रेड डाटा बुक है, इसमें ये सब जानकारी कलेक्ट की जाती है। भारत में देखिए आपको मैं बता दूं कि भारत में जैसे जो संकट में है, जो संकटग्रस्त जातियां जो हैं, जैसे भारतीय हाथी, भारतीय सिंह होता है, साथ ही भारतीय पेंगोलियन होता है, चौसंगिया बरसिंघा होता है, चीतल होता है, चिंकारा है, तेंदुआ है, लोरिस है। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि लुप्त होने के कगार में है। ठीक है। तो इनको कहा जाए। उभयचर में भी हैं, कुछ स्तनधारी भी हैं तथा पक्षी भी हैं। देखिए पक्षी में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पक्षी में जैसे बृहद भारतीय हुकान पक्षी है जो कि विलुप्त होने के कगार में है। मोर भी एक विलुप्त होने के कगार में है। ठीक है। ऐसे भारत में पाई जाने वाली बहुत पादप जातियाँ भी हैं जो संकटग्रस्त हैं और जो कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएंगी, औषधि देने वाली जातियाँ वगैरह। तो ये तो मैं आपको वन्य जीव के बारे में बता रही हूँ। अब देखिए वन्य जीव संरक्षण का तात्पर्य क्या होता है कि जीवों का मतलब पर्यावरण से अनिवार्य अंग है। इन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी संस्था या ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ की जीवों को
सुरक्षित रखा जाए और संकट से उन्हें बचा के रखा जाए, उसको क्या कहते हैं, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के। संरक्षण का अर्थ ही क्या होता है कि सुरक्षित बनाए रखना, अर्थात जिस स्थान पर जीव या पादप पाए जाते हैं उसको इस तरह माहौल क्रिएट करना कि वहाँ पे सुरक्षित रहे, उनके भोजन पानी आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। संरक्षण की योजनाएं क्या होती हैं? संरक्षण की योजनाएं कि वन्य जीवों को एक जंतुशाला या जूलॉजिकल पार्क जीव जो कहते हैं वहाँ पे रखना चाहिए, और पौधों को बॉटेनिकल गार्डन में सुरक्षित रखना चाहिए। सभी प्रकार के क्षेत्र, अजैविक कारक, ताप दाब आदि को वहाँ पे नियंत्रित रखना चाहिए। ठीक है, समस्त स्थानों जो स्थल में जंतु पादपों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या करना चाहिए, नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण जो होता है 1873 में एलिफेंट जो था, मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873 में आया। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879 में आया। फिर इसके बाद है द वाइल्ड वर्ल्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन जो आया 1912 में आया, यानी 1912 में आया। बंगाल राइनोर्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 में आया। ठीक है, फिर इसके बाद है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में एक्ट आया, जो 1991 में इसको संशोधित किया गया। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं भी हैं जो वन्य जीव संरक्षण के लिए अत्यंत विश्व वन्य जीव कोष जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर इसको WWF भी कहा जाता है, 1961 में स्थापित की गई, जिसमें जीवों के फंड बनाया गया उनकी सुरक्षा और कंजर्वेशन के लिए, तथा 1969 में मुंबई में भी ये स्थापित किया गया। इसके बाद कुछ गैर राष्ट्रीय, पहले तो ये क्या थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय जो है, इसके अंतर्गत गैर सरकारी, जो सरकारी न हो के गैर सरकारी कुछ है, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी की स्थापना 1883 में मुंबई में की गई, जिसमें 7 निवासी हैं। इसमें क्या थे, सोसाइटी में भारत मैयार देश है, पादप और प्राणी जंतु के लिए अन्वेषण सूचनाओं का नियंत्रण करता है। ये चीज बता। भारतीय वन्य जीव परिरक्षण सोसाइटी, भारतीय वन्य जीव परिरक्षण सोसाइटी की स्थापना जो की गई 1958 में की गई, जिसमें चीतल नामक द्विभाषी त्रिमासिक पत्रिका का आयोजन किया गया, जिसमें जीवों के संरक्षण के बारे में बताया गया। सरकारी संस्थाओं में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी, कलकत्ता में की गई। इसके भारतीय वन्य जीव जो है, जिसे कहेंगे IBWL भी कहते हैं, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड की स्थापना 1949 में की गई थी, तथा ये जो है इसमें भी क्या कहला, फिर 1952, इसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के आधार पर इसे क्रियान्वित किया गया। भारत में वन्य जीव संस्थान या वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया की स्थापना जो की गई थी 1982 में देहरादून में की गई थी। फिर ट्रैफिक इंडिया की स्थापना भी की गई थी 1991 में की गई थी। अभी देखते हैं मैनेजमेंट जो होता है, भारतीय वन्य जीव का मैनेजमेंट जो होता है, एक्सिक्यूटिव और इंस्टीट्यूट। एक्स मीन वन ऐसा क्षेत्र जो बाहरी जगह से, बाहरी जो ऐसे जीव हैं जो संकटप्रद हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। वन्य जीव जो होते हैं इन सीट कंजर्वेशन जिसे कहते हैं स्वस्थानीय कंजर्वेशन या संरक्षण जो होता है, जिसमें नेशनल पार्क आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें नेशनल पार्क आता है, सेंचुरी आता है, एंड क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है। देखिए नेशनल पार्क क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ऐसे संरक्षण के लिए किया जाता है जिसमें शिकार करना, पशु को चराना पूर्णतः वर्जित होता है, यानी कि पशु को चुराना, उनका शिकार करना पूर्णतः वर्जित होता है, निषेध होता है, और व्यक्ति स्वामित्व के अधिकार में नहीं होते हैं। इनकी स्थापना केंद्र सरकार के अंतर्गत की जाती है। देखिए डची ग्राम है, ठीक है, मानस है, ये सब क्या है, नेशनल पार्क वगैरह है, राष्ट्रीय उद्यान है। अभी मैं आपको अभ्यारण्य के बारे में, अभ्यारण्य का मतलब होता है सेंचुरी। अभ्यारण्य का उद्देश्य वन्य जीव को संरक्षण देना। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशु को चराने आदि की अनुमति प्रतिबंधित होती है, तथा इसमें कितने 489 अभ्यारण्य है। ठीक है, अभी देखते हैं आपको अभ्यारण्य या नेशनल पार्क। नेशनल पार्क देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है नागा अर्जुन जो है जंतु विहार जो है आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद पुलकित जो है, पुलकित जंतु विहार नेलोर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको मालूम होगा जोरहाट असम में है, जो मुस्तक गेंडे के लिए है प्रसिद्ध। मानस जंतु विहार जो होता है असम में है, काजीरंगा के समान ही है। हजारीबाग बिहार में है, जो कि बाघ और मतलब चीता
ये तेंदुए लकड़बग्घा के लिए है। कैमूर जो है, कैमूर भी कहाँ, बिहार में भी है। इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जो बब्बा आपको एशियाटिक जो शेर होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। इसके बाद आपको देखें डचीग्राम, डचीग्राम जो हिम तेंदुए के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, और डचीग्राम का श्रीनगर में है, कश्मीर में। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको समझ में आ रहा होगा, पेंच से महाराष्ट्र में है, जो बाघ के लिए है, पैंथर के लिए है, गौर और सांभर चीतल के लिए है। इसके बाद चिल्का झील, चिल्का झील में है, उड़ीसा में पाया जाता है, जो हंसवार पेल्किन के लिए है, बगुला आदि के सुरक्षा प्रदान करता है। केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो राजस्थान घाना से समझ में आ रहा है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि क्या है, बगुले के लिए, सांभर और चीतल की सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसके बाद है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के लिए है, सुअर, मृग, कस्तूरी मृग जो होता है, साथ ही मगर और के लिए ये कंजर्वेशन का काम करता है। तो ये क्या हो गया आपका वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अगर आप पेपर में आता है तो आपको लिखना होगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल क्या होता है, वन्य जीव को संरक्षण देना होता है, जबकि राष्ट्रीय और वन्य जीव का उद्देश्य क्या होता है, शिकार करना, पशुओं को चुराना आदि के लिए ये ऑब्जेक्शन करते हैं। इसके बाद बायोस्फीयर या जीव जो होते हैं, ये क्या 1971 में यूनेस्को ने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की, कब, 1971 में यूनेस्को ने की, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र भी होता है जिसे सेंट्रल जोन कहते हैं, बफर जोन पाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, गोल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मानस, ठीक है, मानस असम में है। ठीक है, गोल्फ ऑफ जो मन्नार जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट या फिर जो बाघ प्रोजेक्ट है, जो कि इसके बारे में मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।